बड़े बूढ़ों के साथ हमेशा ही मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। तो चाहे वो मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स रहे हों, चाहे उनके दादा-दादी रहे हों, चाहे मैं कहीं भी रही हूँ वहाँ पड़ोस में रहने वाले यू नो ओल्ड अंकल्स एंड आंटीज़ हों, आई हैव ऑलवेज़ हैड अ वेरी गुड बॉन्डिंग विद देम। बातचीत भी हमेशा बड़ी अच्छे से हो जाती थी। खूब रेसिपीज़ शेयर होती थी, ये करो, वो करो, बेटा डू दिस एंड वी आर प्राउड ऑफ यू एंड ऑल दैट सब होता था। और मैं भी उनके साथ खूब गप्पे मारा करती थी। लेकिन आपकी एक बात ना मुझे अच्छी नहीं लगती। पता है क्या? बात ये है कि इंडियन पेरेंट्स जैसे ही उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं या वो अपने बच्चों की शादियां करवा देते हैं, उसके बाद वो जिंदगी से पूरी तरीके से हाथ छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि एक गाड़ी थी जो चल रही थी, उसकी ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हुए थे और आपने बेटे या बेटी को तो बताया नहीं कि बेटा तुम्हें भी आके ड्राइविंग सीट पे चलना है, बस आपने हाथ छोड़ दिए कि जब जहां जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है। हर एक की अपनी अपनी एक जिंदगी होती है और उसे अपने कर्मों के अनुसार ही वो जिंदगी पूरी करनी होती है। ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, वो भी अक्सर कंसल्टेशंस लेने आते हैं। लेकिन उनमें से अपने लिए जो कंसल्टेशंस ले रहे हैं, उनकी परसेंटेज लगभग 30% है। बाकी के 70% लोग सिर्फ ये पूछने के लिए आते हैं कि ये मेरी बेटी की शादी के लिए रिश्ता आया है, जरा चेक करके बता दीजिए ठीक है या नहीं, या फिर मेरा बेटा अब्रॉड जाके सेटल होगा या नहीं। यानी कि सारी की सारी बातें हमेशा वही बच्चों के ऊपर आकर अटक जाती हैं। खुद के बारे में पूछने वाले लोग रिलेटिवली कम हैं। उन्हें ऐसा लगता है शायद कि उन्हें ज्योतिष की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार पूछा भी आप लोगों से कि आप ये बताइए कि आप अपने बारे में कुछ नहीं जानना चाहते कि आपकी जिंदगी कैसी चलेगी या आपके साथ क्या होगा। तो वो यही कहते हैं कि बेटा हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, हमने जो करना था कर लिया, नौकरी कर ली, बच्चे पाल लिए, शादियां करवा दी, अब हम क्या करेंगे जानकर, अब हमें क्या जरूरत है ज्योतिष की। मैक्सिमम कोई पूछे तो इतना पूछ लेता है कि हमारी सेहत के बारे में बता दो कि हमारी सेहत में कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। यानी कि ओवरऑल सबको यही लगता है कि 50 साल की उम्र के बाद आपको ज्योतिष की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तो आपकी जिंदगी ही खत्म हो गई। ऐसा ही है क्या? क्या जिनकी उम्र, जिनकी अवस्था एक बार 50 साल को क्रॉस कर गई, उनके लिए अब जीवन में आगे देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं है? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। तो इसी की बात करते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आप लोगों को अगर ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और चाहे तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए आप ज्वाइन बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, या फिर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो, या फिर आप मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हो। मैंने कुछ समय पहले कहीं पर पढ़ा था कि इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 साल है। यानी कि अगर आप भारत में से किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही रैंडमली पिकअप कर लोगे तो वो कम से कम 74 वर्ष की आयु तो जी ही जाएगा ऑलमोस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी उम्र 50-55 साल की है, आपके बच्चों ने अपने आप को सेटल कर लिया है, नौकरी लग गए हैं, उसके बाद भी आपके पास 20 साल हैं जीने के लिए। यू हैव 20 years टू लिव। इतने में तो एक बच्चा कॉलेज पहुंच जाता है, इतनी उम्र आपके पास पड़ी हुई है। और उस उम्र को आप ऐसे ही जाने दोगे, बस यूं ही कह दोगे कि नहीं भाई अब क्या करना, इंतजार करते रहोगे कब हम पड़े रहें कोने में और एक दिन बेटा बहू हमें भूल जाए। बस यही करने के लिए थोड़ा ना होते हैं हम। जिंदगी पहले से बहुत बदल गई है। एक जमाना तो ऐसा भी था कि 50 साल की उम्र में ही आपके नाती पोते आपकी गोद में खेल रहे होते थे और आप शक्ल से ही ऐसे लगने लगते थे कि आपकी उम्र 70 या 80 साल की है। लेकिन अब तो जमाना वैसा नहीं रहा। हम ज्यादा जी रहे हैं, ज्यादा लंबा जी रहे हैं, ज्यादा हेल्दी जी रहे हैं और हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें भी हैं, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं पहले से कहीं ज्यादा। ऐसे में रिटायर होने के बाद 60 साल में ये कहना कि बस अब तो हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने तो हाथ छोड़ दिए, जो करेंगे बच्चे करेंगे, ये कह देना, ये भी बड़ा ही पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। इतना खराब था क्या जीवन आपका? आई होप नॉट, है ना? या ये कह देना कि बस अब मैं और कुछ नहीं करना चाहता या करने को कुछ है ही नहीं, ये तो बड़ी खराब बातें होती हैं। सीखने के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है और आप जब चाहे, जिस उम्र में चाहे, जो चाहे सीख ही सकते हैं। अगर आप नहीं सीख रहे हो या आपने अपने आप को किसी एक ऐसी ग्रंथि बना ली है अपने मन में कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, तो बस अब तो मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, अब मेरा एक ही काम है कि धीमे धीमे मैं घर का फर्नीचर बन जाऊं,
किसी को पता ही ना चले कि मैं घर पे हूँ भी और मेरी बातों की या मेरी एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू ना रह जाए। ऐसे तो अच्छा नहीं होता। बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसा नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि घर पे पूरा उनका हुक्म चले, जो वो चाहते हैं वही हो। ये भी गलत है। भाई जब बदलता हुआ ज़माना है, तो जैसे आपके बच्चों के लिए बदल रहा है, वैसे आपके लिए भी बदल रहा है। और आप ऐसे में किसी को खूंटे से बांध कर रखना चाहते हैं या फिर आप सूर्यवंशम के जो बड़े वाले अमिताभ बच्चन थे वो बनना चाहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम तो ऑब्वियस सी बात है कि होगी ही। लेकिन हमें इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं जीना। ना ही हमें बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी और रिजिड होना है और ना ही हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जिसने पूरी तरीके से हाथ-पैर छोड़ दिए हैं और कह रहा है कि भैया हमसे तो ना होता अब कुछ। इस तरह की बातें करने से आपके पास जो प्रेशियस 20 साल बचे हैं, वो वेस्ट हो सकते हैं। अगर आप अभी-अभी रिटायर होकर भी आए हो, तो भी कम से कम 14 साल यू कैन लिव ईज़िली अकॉर्डिंग टू एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो वो 14 साल आप क्या करोगे? सिर्फ अपने नाती-पोतों के साथ खेलोगे या और भी कुछ है करने के लिए? वो आप कर सकते हो, वो आप सीख सकते हो और इसमें ज्योतिष आपकी बहुत मदद कर सकता है। कैसे? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके सर से काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ हट चुकी होती हैं 50-60 साल की उम्र तक। बच्चे अपना सेटल हो चुके होते हैं, घर मोस्टली आपने बना ही लिया होता है। ओवरऑल भी लाइफ में चीज़ें सेटल हो चुकी होती हैं। पति-पत्नी के साथ भी जो झगड़े थे जवानी के समय पर वो भी 50-60 आते-आते सॉल्व तो हो ही जाते हैं, है ना? या आपने एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीख लिया होता है। ऐसे में आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है चीज़ें करने के लिए। ज्योतिष के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, यानी कि आपका जन्म क्यों हुआ था, किस कारण से आपकी आत्मा ने एक चोगा पहनकर इस धरती पर आने की सोची और आपका जो लाइफ पर्पस है उसे पूरा करने के लिए चाहे छोटे चाहे बड़े स्टेप्स आप ले सकते हो। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोगों के जीवन का लाइफ पर्पस ये होता है कि वो बच्चों की मदद करें। अब जिंदगी भर तो भाई अपने ही बच्चों की मदद करते रहे तो अपना पर्पस तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसीलिए रिटायर होने के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए भी और अपना लाइफ पर्पस सॉल्व करने के लिए भी, मोक्ष की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए भी आप लोगों को अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि अगर बच्चों की मदद करनी है तो आप चाहें तो बच्चों के किसी स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप गरीब बच्चों की मदद के लिए कुछ कर सकते हैं या फिर आप उनको कोई मदद करता हो एनजीओ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें अपने एंड पर भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आप दूसरों के एफर्ट में हाथ मिलाकर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से होता यह है कि नंबर 1 आपको भी जीवन जीने का मकसद मिल जाता है और दूसरी चीज ये होती है आपका टाइम अच्छे से कटता है, पर्पसफुली कटता है। जो भी लोग रिटायर हो गए हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि समय बहुत होता है लेकिन दुनिया इतनी बदल गई होती है उनको समझ नहीं आता कि इस दुनिया में अपने आप को अलाइन करे तो कैसे करे, राइट? जैसे यूट्यूब चलाना आता है, व्हाट्सएप चलाना आता है लेकिन यूपीआई चलाना नहीं आता, तो ऐसे में प्रॉब्लम तो होती है ना। तो क्यों ना इन चीजों को सीखा जाए, क्यों ना अपने जो हॉराइजन्स है उनको बढ़ाया जाए, क्यों ना अपने मन मस्तिष्क को और ब्रॉडन किया जाए उन हॉराइजन्स को और दुनिया को देखा जाए, दुनिया को सीखा जाए और दुनिया को और समझा जाए। और उसके साथ साथ ही अगर आप अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी बैंकिंग इंडस्ट्री में बिता दी है तो आप कितने सारे बच्चों को इंस्पायर कर सकते हो टू बिकम अ बैंकर। आप उन्हें गाइड कर सकते हो कि उनके लिए किस तरह की पर्सनालिटी को डेवलप करना अच्छा रहेगा। और भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवन में कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि आगे कैसे बढ़ना है, आप उनके साथ जुड़ भी सकते हो। Isn't that amazing? Yes, it truly is. बहुत सारे लोगों को शौक होता है ट्रैवल करने का, जवानी में कर नहीं पाते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी होती है, तो क्या आप अभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो सकता है कि बहुत लंबी दूरी तक ना जा पाओ, हो सकता है घुटने थोड़ा तकलीफ दे, लेकिन क्या अपने ही शहर के सारे चाट पकौड़ी के स्टॉल से लेकर सबसे ज्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेसेस पर नहीं जा सकते? डेफिनेटली जा सकते हो। तो करने के लिए तो बहुत कुछ है और ज्योतिष आपको इसका रास्ता दिखाने के लिए बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पहले ज्योतिष आपको ये बताएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है और उस लाइफ पर्पस को आपको कैसे सॉल्व करना है, वो सारे रास्ते आपको खोलकर ज्योतिष दे सकता है। बट दैट इज नॉट ऑल। आप लोगों को अपना ख्याल कैसे रखना है, अपने शरीर का ख्याल कैसे रखना है, उसमें आपको बेस्ट कैसे करना है, ये भी ज्योतिष आपको बता सकता है। फॉर इंस्टेंस आपको किस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है वो ज्योतिष से पता लग जाएगा। किस तरह की चीजों से किस तरह के खाने से आपको फायदा हो सकता है, ये बात भी ज्योतिष आपको बता देगा। फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी फैट चढ़ जाता है,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरे बॉडी से छरहरे होते हैं लेकिन पेट पर बहुत ज्यादा फैट उनका जमा हुआ होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार उनके स्टमक में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है और उनकी जो जड़ है उसको आइडेंटिफाई करने में भी ज्योतिष आपकी अच्छे से मदद कर सकता है। जवानी में तो हमें पता नहीं लगता ना, कोई कैसा भी हो चल जाता है, बुढ़ापे में अंदाजे लगने लगते हैं। तो अपनी सेहत के लिए आपको क्या करना है, अपने आप को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, वो भी आपको ज्योतिष बता सकता है। बट दैट इज नॉट ऑल। जब हम एक बहुत लंबी जिंदगी जी लेते हैं, बहुत सारे लोगों से मिल लेते हैं और बहुत सारी चीजें हमने देख ली होती हैं, तो वैसे ही हमारा मन थोड़ा उचट सा जाता है जिंदगी से। उसके बाद कुछ करने का, एंगेज होने का मन ही नहीं करता है। लेकिन अगर आप ज्योतिष की सलाह लेते हैं या ज्योतिष में डाइव इन करते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी जिंदगी में ऐसे कौन कौन से एरियाज थे जो एक्सप्लोर किए जा सकते थे लेकिन एक्सप्लोर करने रह गए। जैसे कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में बहुत अच्छे योग होते हैं बिजनेस करने के, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में या तो डर के या किसी जिम्मेदारी के कारण वो इन चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो क्या अब आप छोटे से तरीके से ही सही अपने लिए उन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो? उनका तरीका क्या है, ये सब भी आप अपनी कुंडली के थ्रू जान सकते हो। फाइनली, बहुत सारी अक्सर रिजेंटमेंट भी बिल्डअप हो जाती है। बहुत सारी बातें हमने सुनी होती हैं, बहुत सारी कही होती हैं और बहुत सारे हादसों से और बहुत सारे लाइफ सिचुएशन से हम लोग गुजरे हुए होते हैं। जब गुजर जाते हैं तो उसकी वजह से दिल बहुत भारी हो जाता है। दिल में बहुत सारी बातें छुपी हुई होती हैं। हमें खुद नहीं पता होता कि किस किस चीज से हम परेशान हुए बैठे हैं, किस चीज का रिजेंटमेंट हमारे अंदर है। लेकिन इस रिजेंटमेंट को कम करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में और वो एग्जैक्टली कैसे आपके लिए प्रॉब्लम बनकर बाहर आ सकता है, आपके बिहेवियर में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इसको भी हम ज्योतिष से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि बुढ़ापे में आते ही बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको बहुत समस्या होने लगती है, जरा जरा सी बात पर बिल्कुल इरिटेट होकर जवाब देते हैं या सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि इनका स्वभाव ही ऐसा है, ये ऐसे ही है, इनको छोड़ दो। सब उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और इवेंचुअली वो अकेले रह जाते हैं। जबकि कई बार ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, खासतौर पे डाइजेशन में, यानी पेट में समस्याएं होती हैं तो व्यक्ति अपने आप ही चिड़चिड़ा हो जाता है। ये बातें हम समझते तो नहीं है, तो जो चिड़चिड़ा हो रहा है वो भी नहीं समझ रहा और जो उसकी सुन रहा है वो भी नहीं समझ रहा। तो ऐसे में कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाता, बात वैसे ही रह जाती है और व्यक्ति को हम अकेला छोड़कर चले जाते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि बूढ़े लोग सोचते हैं कि उनको अटेंशन मिले, वो भी कहीं बाहर जाएं, वो भी कुछ करें, लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस या और भी कोई भी बात है वो उनको अलाउ नहीं करती। कई बार वी आर सिंगल, राइट, हमारे स्पाउस से या तो डिवोर्स हो गया होता है या फिर वो नहीं रहते इस दुनिया में, या फिर हम जिंदगी भर सिंगल ही रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में लगता है कि हाँ, हमसे कोई बात करने वाला हो, देयर शुड बी समबडी हु शुड टॉक टू अस एंड ऑल दैट। लेकिन वो चीज फिर हो नहीं पाती है और हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली इस नीड को जाकर हम पूरा कर कहाँ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें अपने जीवन को जीने के बारे में इमोशनली भी हमको पता नहीं होती हैं, और क्योंकि पता नहीं होती है इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, और सोल्यूशन नहीं निकलता तो फिर वो धीमे धीमे करके खराब ही होती चली जाती है। फाइनली, ज्योतिष के थ्रू आप अपने आध्यात्मिक पोटेंशियल को भी पहचान सकते हो। तो अगर ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, तो एक तरीके से अपने आप को उस स्टेट में ले आइए जहां पे आप वानप्रस्थी या सन्यासी हो। दोनों एक साथ होना जरूरी नहीं है, वानप्रस्थी भी हो सकते हो। ऐसे में अपने आध्यात्मिक पोटेंशियल को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे चीजों को लेट गो किया जाए, परिवार को लेकर जो आपकी चिंताएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जाए, और इसके साथ साथ ही प्रभु के करीब कैसे आया जाए, ये सब करने के लिए आपके पास टाइम जेन्युइनली बहुत है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। हम अंदर ही अंदर सोचते हैं कि नहीं, हमारा तो हो गया बस। ऐसे नहीं है। हम यहाँ केवल पैदा होकर, पढ़ाई करके, नौकरी करके या घर के कामकाज करके, बच्चे पाल के उनकी शादी करने के लिए नहीं आए हैं। अगर ऐसा होता, अगर हमें इतने ही निम्न दर्जे की जिंदगी जीनी होती तो हम कुत्ता बिल्ली बन गए होते। उनके साथ सिस्टम बढ़िया है, आप जन्म लेते हो, अपना कहीं से खाने का इंतजाम करते हो, आपके बच्चे होते हैं, वो अपना सेटल हो जाते हैं, एक दिन आप मर जाते हो, बस। जिंदगी इतनी छोटी और इतनी निम्न स्तर की तो नहीं हो सकती, इससे बहुत बड़ी हो सकती है, इससे कहीं अच्छी हो सकती है। हमें मनुष्य जन्म क्या हर महीने घर पैसे कमाकर बच्चों की फीस भरने के लिए मिला है, या हमें मनुष्य जन्म सिर्फ इसलिए मिला है कि एक दिन हम रिटायर हो जाएं और उसके बाद कोई हमें पूछे ना और हमें समझ में ही ना आए कि अपने टाइम के साथ हम क्या करें।
नहीं राइट, आई एम श्योर देयर इज मोर टू लाइफ। एंड वो सब चीजें पता लगाने के लिए आप ज्योतिष का इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए घबराना मत, खाली अपनी सेहत के बारे में एंजाइटी मत लो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, इसलिए एक्सप्लोर करना शुरू करो। एंड ट्रस्ट मी, जितनी भरपूर जिंदगी आप जियोगे, जितनी खुशहाल जिंदगी आप जियोगे, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। और इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यू कैन बी 90 एंड यू कुड बी एंजॉइंग लाइफ, और यू कुड बी 20 एंड यू मे बी completely a disaster, a complete disaster। तो 20 साल का व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है जिसने कभी जिंदगी एंजॉय की ही नहीं और जो कर ही नहीं पाएगा। तो उम्र कुछ भी हो, 90 हो, 100 हो, 120 हो, 150 हो, फर्क कोई नहीं पड़ता। माइंडसेट से काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि माइंडसेट ही हमें बहुत संबल देता है, बहुत हमें प्रेरणा देता है वो चीजें करने के लिए जो हमें खुश बनाती है। तो आप खुश कैसे रह सकते हैं, फिगर इट आउट, ओके। एंड ऑलवेज इंश्योर कि आप अपने आप को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हो, जीवन में कंटिन्यूअसली अच्छी चीजें लाते जा रहे हो, और रिटायरमेंट को या किसी खास उम्र को ऐसा कोई गेट नहीं मान रहे हो कि जिससे एक बार आप बाहर निकल गए तो आपसे सब कुछ छूट गया। लाइफ इज लाइफ, एंड एज लॉन्ग एज यूर अलाइव, यू आर हियर टू एंजॉय इट। गुड लक।